एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाजिन को जो सोच रहा था सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है और इस बार फर्स्ट सेमेस्टर की तरह कोई भी लफड़ा नहीं हुआ है क्योंकि आउटसाइडर्स की एंट्रेंस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ये सभी इंसिडेंट ओरिजिनल नोवेल पर नहीं हुआ था। छोड़ो भी यार, क्या ही फर्क पड़ता है। ये एक ऐसा पार्ट था जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा था। हम देखते हैं बाकी सभी स्टूडेंट की हालत सभी डिप्रेशन में चला गया था। इतना टफ एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन हाजिन के लिए ये सब तो कुछ भी नहीं था क्योंकि उसके पास सिस्टम था। सिस्टम की मदद से वो सभी क्वेश्चन का आंसर इजीली करेक्ट लिखता था। हाजिन कहता है मुझे शायद वही नर्सिंग होम पर जाना चाहिए जो होसफ ने मुझे कहा था। तभी हाजिन को कोई आवाज़ लगाता है। हम देखते हैं नायान आया था। वो पूछती है क्या तुम स्टडी रूम पर जा रहे हो? हाजिन कहता है ना, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। वो कहती है क्या तुम स्टडी नहीं करने वाले हो? तो हाजिन रिप्लाई देता है मुझे स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई समरी नोट्स है? हाजिन कहता है नो। सोचता है अरे यार इसके साथ अब क्या हुआ है। नायान बोलती है प्लीज़ हाजिन यार मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दे। आज मेरी एग्ज़ाम का पूरा एल लग गई है। मैंने ये सुना था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ याद करने से ही 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है। प्लीज़ हाजिन यार मुझे हेल्प कर दे। हाजिन बोलता है अरे यार तुम योना के पास क्यों नहीं जा रहे हो? उसको हेल्प करने को कहो। नायन ये सुनकर अपना सर नीचे कर लेती है और धीरे से कहती है मेरा उसके साथ फाइट हो गई है। अगर तुम मुझे हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगी। तभी नायन देखती है हाजिन वहाँ से गायब हो गया था। वो तो पहले से ही चला गया था और गुस्से में चीखती है अरे किम हाजिन के बच्चे तू कहाँ चला गया? हम देखते हैं हाजिन वही नर्सिंग होम के सामने आ गया था जहाँ पर तोमर के पिताजी मरने से पहले रहा करता था। हाजिन डोर पर नॉक करता है तो एक लेडी बाहर निकल आती है। हाजिन कुछ कहने ही वाला था तभी वो लेडी कहती है ओ हाजिन क्या ये तुम हो? ये देखकर हाजिन शॉक्ड हो गया था। सोचता है राइट ये बॉडी पहले किम चुंगडोंग का था। किम चुंगडोंग एक पोलाइट नेचर की बंदा था। उसका बहुत सारे ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप है जो मुझे नहीं पता। वो लेडी कहती है हम दोनों एक दूसरे को लास्ट देखा था 1 साल हो गया है, प्लीज़ अंदर आ जाओ। हाजिन नाटक करते हुए कहता है क्या आपकी हेल्थ ठीक है? और ये प्लेस तो पहले की तरह ही है। हम देखते हैं बहुत सारे बुढ़े हाजिन को हाय हेलो कर रहा था। तभी वो लेडी कहती है तो हाजिन यहाँ पर तुम किस वजह से आए हो? हाजिन कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं, मैं मिस्टर आगस को ढूंढने के लिए आया हूँ। सो वो कहती है ओ मिस्टर आगस, वही व्यक्ति जो साउथ अमेरिका से है। वो व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो बहुत ही कम बातें करता था। हाजिन सोचता है क्या चुंगडंग क्या तोमर की फादर को पहले से ही जानता था? निश्चित रूप से को ऑथर ए न्यू स्टोरी लाइन ऐड किया है। हाजिन पूछता है क्या वो मरने से पहले कुछ भी रिक्वेस्ट किया था? वो लेडी कहते हैं रिक्वेस्ट हाँ अगर सोचा जाए तो ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट नहीं था, पर एक चीज़ है। तभी हाजिन कहता है क्या वो कोई लेटर है? वो लेडी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? हाजिन सोचता है ओह व्हाट ए रिलीफ, स्टोरी लाइन चेंज नहीं हुआ है। कहता है क्या वो लेटर अभी भी है? हाजिन सोचता है मुझे नहीं पता किम चुंगडंग की पर्सनालिटी कैसा था, लेकिन आसपास के लोगों की रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि उसका पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा था। हाजिन वो लेडी को कहता है मेरा मिस्टर आगस्ट के साथ एक प्रॉमिस था। वो लेडी कहती है वेल ये सेंस करता है कि मिस्टर आगस्ट तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गया है। जैसे कि तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो और तुम ही वो व्यक्ति हो जो मिस्टर अगस्त के साथ पहली बार बात किया था। तुम सियोहो मेमोरियल पार्क पर जाओ,
वो लेटर वहीं पर है। हाजिन सियोहो पार्क पर आते हुए सोचता है, मैं इस लाइफ पर ऐसा बहुत सारा काम कर रहा हूँ जो मैं रियल लाइफ पर नहीं किया। तभी उसका नज़र एक लेटर पर पड़ता है। कहता है, तो ये लेटर यहाँ पर है। ओह, व्हाट ए रिलीफ। हाजिन कहता है, रुको ज़रा, मैं पहले से ही जानता हूँ इस लेटर पर क्या लिखा है। इस लेटर को खोलने का कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर को ऑथर इस लेटर पर कुछ चीज़ें चेंज कर कर ट्रिक किया है। वैसे भी मेरे पहले एक पर्सन इस लेटर को रीड किया है। अगर लेटर की कंटेंट चेंज हो जाता है तो ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाजिन वो लेटर खोलकर पढ़ने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं योना की गिल्ड पर, इंफॉर्मेशन गिल्ड, जहाँ पर योना हाजिन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। तभी योना की एक सबॉर्डिनेट हाजिन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि हाजिन अपने 11 साल की उम्र में क्यूब पर एंटर हुआ था और उसके पहले वो किसी भी ऑर्फनेज या फिर नर्सिंग होम पर वॉलंटियर का काम करता था। योना सोचता है, तो हाजिन ये सब करता है तो क्या यही वो रीज़न है कि हाजिन बार बार बाहर जाता है। हाजिन के बाहर जाने के पीछे बहुत सारा र्यूमर्स है, लेकिन ट्रूथ क्या ये है कि हाजिन वॉलंटियर्स करने जाता है। वैसे भी मैं उन सभी र्यूमर्स को बिलीव नहीं करती हूँ। वो एक ऑर्फन की तरह बड़ा हुआ है और अपने टैलेंट अवेकन करने के बाद मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया है। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं कभी भी मेरी नेगेटिव पास्ट की ओर नहीं जाता। मैं मेरी नेगेटिव पास्ट को कचरे की तरह फेंक देता, लेकिन वो अपनी पास्ट को याद रखता है। लेकिन वो अपने पास्ट को याद करता है। नो, ऐसा भी हो सकता है वो बाहर जाता है उसके पेरेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो अपनी स्ट्रेंथ को किसी का अटेंशन पाने के लिए यूज़ नहीं करता। किसी को पता चले बिना वो अपनी स्ट्रेंथ की यूज़ करता है किसी को हेल्प करने के लिए, और इसी वजह से मैं उसका रेस्पेक्ट करती हूँ। सच में हाजिन, तुम एक इनक्रेडिबल पर्सन हो। तभी योना पूछती है, क्या हम लोगों के पास हाजिन के पास्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि वो कहाँ पर जन्म लिया है। दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, नहीं, हम लोगों के पास सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। तो योना कहती है, ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। और हम लोगों के पास कोरियन माफिया गैंग की ओर से एक असैसिन को ट्रैक करने की मिशन आया है। उन लोगों की एक गैंग मेंबर को कोई कोरियन असैसिन किल किया है। योना सोचते हैं, हाँ, कोरियन माफिया, हाँ। वैसे भी मैं रेलिक्स स्मगलिंग के बारे में कोरियन माफिया के साथ डिस्कस करने ही वाला था। शायद ये हम लोगों के पास एक एडवांटेज है उन लोगों के साथ काम करने की। योना पूछती है, क्या हम वो असैसिन को ट्रैक कर सकते हैं। तभी रिप्लाई आता है, एक नया मेंबर किम होसप ज्वाइन किया है, वो इस मैटर पर यूज़फुल हो सकता है। मैं आपको उसका फाइल सेंड करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है हाजिन की ओर, जो कहता है, ये एक रिलीफ की बात है कि लेटर की कंटेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। सो करंट सिचुएशन पर मैं मेरा ट्रूथ एजेंसी पर इसका सिर्फ यही आंसर दे सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है तोमर की ओर, जिसके पास ट्रूथ एजेंसी से एक मैसेज आता है। मैसेज में कहा गया था, हम फर्नांड जीसस को ट्रैक कर लिया है। ये सुनकर तोमर एक डेविल सी हंसी देती है। फिर से मैसेज आता है, अगर आप हम लोगों की रिप्लाई जानना चाहते हो तो पहले पैसा ट्रांसफ़र करो।